और श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, एकमात्र महिला नेत्री हमारे जो मंच पे मौजूद है श्रीमती उषा चौहान जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। देर से आने के लिए एक ही शब्द है मेरे पास, सॉरी, माफी, लेकिन करते क्या। 70 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भाई अजय जी ने निकलवाई और हम जो है वो भी थक गए, मालाएं भी थक गई बेचारी, इतनी बार डली, इतनी बार उतरी, तो हमारा तो बुरा हाल हो गया। और मैं समझ सकता हूँ गांव के अंदर मौजूद सभी लोगों का जो है भूख के मारे भी बुरा हाल हो रहा होगा, इंतजार के मारे भी बुरा हाल होगा। ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज की जो तिरंगा यात्रा थी, वो तिरंगा यात्रा जितनी भी हमारी तिरंगा यात्राएं आज तक निकली है भारत के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी निकली है, आज की तिरंगा यात्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ तिरंगा यात्रा है। इतनी लंबी और इतनी अनुशासित। पूरा कन्नौज और इटावा का भी कुछ इलाका आया बीच में, मुझे बताया गया था, दोनों ही जिले जो है जाम की स्थिति बन गई थी। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि लोगों को जो असुविधा हुई उसके लिए, लेकिन उत्साह था तिरंगे के प्रति, जो उत्साह था लोगों का, जो कोविड-19 जागरूकता अभियान के प्रति जो उत्साह था, आज हजारों लोगों को हमने जो है मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, अभी भी है इनके पास। मैं चाहूंगा कि गांव के लोगों को भी जो है ये बांटे जाए और उनको बताया जाए कि अभी कोविड-19 जो है गया नहीं। जो ट्रायल वैक्सीन का चल रहा है, अभी आपने कल ही खबरों में देखा होगा कि हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर थे अनिल विज जी, उन पे भी जो ट्रायल हुआ था वो भी फेल हुआ है, उनको भी फिर से कोविड हो गया। तो अभी परीक्षण चल रहे हैं उसके ऊपर और जल्द जो है वैक्सीन मुझे लगता है जनवरी तक जो है वो मार्केट में आ जाएगी। रूस ने उसका इजाज़ कर दिया है और भारत भी उसका बहुत जल्दी करने वाला है। आज की तिरंगा यात्रा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज हमने 47वीं तिरंगा यात्रा निकाली है। इससे पूर्व 46 तिरंगा यात्राएं भारतीय मोदी आर्मी ने निकाली और उन भागों में निकाली जहां सामान्य रूप से लोग जाते नहीं, जैसे कश्मीर के अंदर भी पुलवामा जहां टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अलावा बांदीपुरा, उसके अलावा पुंछ, राजौरी, सांबा और जम्मू और उसके अलावा उधमपुर, ये सभी जम्मू कश्मीर के इलाकों के मैं नाम ले रहा हूँ, नगरोटा, इन इलाकों में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। उसके अलावा केरल के अंदर तिरंगा निकालने वालों को उनकी हत्या कर दी जाती है। असम के अंदर जो नक्सलवादी इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, हम कोई चुनावी लोग नहीं। राजीव ओझा आज आपके बीच में आया, कोई मैं वोट की अपील करने के लिए नहीं आया, ना अभी कोई चुनाव हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए और आप सबको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए आया कि तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें जो है एकत्र होना चाहिए। आज मैंने देखा जिस रास्ते से तिरंगा यात्रा निकल रही थी, सबकी आंखें झुकी, सबके हाथ आशीर्वाद के रूप में उठे और सबने जो है ताली बजा करके आपकी तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आज की बारात का जो दूल्हा था वो भाई अजय सिंह ही था हमारा, तो अजय को मैं सारे सफल आयोजन की बधाई देता हूँ और मैं इनको जो है साधुवाद देता हूँ। मैं आज, क्योंकि रोज रात को मेरे प्रधानमंत्री जी से 10 बजे के बाद चर्चा होती है, तो मैं आज उनको बताऊंगा कि मुलायम सिंह यादव जी के गढ़ के अंदर, कन्नौज के अंदर हम एक तिरंगा यात्रा निकाल करके आए हैं और उस तिरंगा यात्रा का ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने स्वागत किया, ना सिर्फ कांग्रेस के हमारे मित्रों ने स्वागत किया, ना सिर्फ बसपा के लोगों ने हमारा स्वागत किया, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी हमारा स्वागत किया। मेरे पास शब्द नहीं है, हम तो भाईचारे की बात करते फिरते हैं। आज देश के अंदर आपने देखा होगा किसानों का भी आंदोलन चल रहा है और मैं कसम से कहता हूं मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुर्गा जान से गया, खाने वाले को मजा ना आया। उन्होंने दिल से, आत्मा के साथ
जो है देश के लोगों की, देश के किसानों के लिए जो है वो काम किया। आपको पता है कि अन्न का देवता माना जाता है, अन्नदाता इन्हें माना जाता है किसानों को। और अन्न की एक माता है हमारी, जिसे अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। और उसका एक मंदिर भी है कन्नौज में। मैं आज सुबह उसके दर्शन भी करके आया। और उनकी एक बहुत कीमती प्रतिमा जो थी वो वाराणसी के एक मंदिर के अंदर पड़ी हुई थी, जो चोरी हो गई वहां से। और उसको चोरी करके कनाडा में ले गए। कनाडा सरकार से मोदी जी की बात हुई तो वो बहुत जल्दी वो अन्नपूर्णा माता की जो मूर्ति है वो वापस हमारे भारत देश के अंदर आ रही है। ये भी बड़े गर्व की बात संभवतः है वो मूर्ति वापस। हमने प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि किसान हमारा माई बाप, किसान के खेत का पानी उसकी आंख से ना निकले, हमने प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि आप जो है इनकी बात जो है बड़ा सहानुभूति पूर्वक इनकी बात सुनिए, इनसे संवाद कीजिए, इनसे बात कीजिए ताकि कोई बीच का हल निकल सके। अभी 8 तारीख को उन्होंने बंद का आह्वान कर रखा है, लोगों को फिर वार्ता है। तो उनका देश है, अब उस देश को वो जलाए, उस देश को वो बंद करे, चलाए, जैसे मर्जी करे। किसान हमारा माई बाप है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन वो ये जाने, किसान में ऐसा इस मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों को, बहुत से किसान लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरा सोच समझ के एक्ट जो है, जो संविधान जो इन्होंने जो एक्ट बनाया है किसानों के लिए, एक बार पढ़ जरूर ले। जो मिनिमम जो एक्ट की उसकी बात है, खरीद की बात है, वो उसमें साफ शुरू में ही लिखी हुई है उस एक्ट के अंदर। तो जरा उसको जरूर गौर से जरूर पढ़ ले। मैं इस बात के लिए मोदी जी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऐसे जब हालात खराब हो जाए तो वो दूर हट के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम मोदी जी के वो सिपाही हैं। मुझे वो एक कहानी छोटी सी याद आती। यात्री जो था वो पेड़ के नीचे जाकर के छांव में बैठ गया और उस पेड़ को अचानक से आग लग गई। और जब आग लगी तो जो है पक्षी जो थे, वो पक्षी जो उसके ऊपर चहचहा रहे थे वो भी साथ में जलने लगे। तो जो वो यात्री था वो दौड़ करके जाके सामने जाके खड़ा हो गया। उसने देखा किसान ऊपर जो ये पक्षी है ये तो जल रहे हैं। उसने उसको एक कविता के रूप में उसने उसको कहा कि आग लगी इस वृक्ष को, झड़ झड़ गिरे सब पात, पंछी क्यों नहीं उड़ जाते जब पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षियों ने पता क्या जवाब दिया? पक्षियों ने कहा, फल खाया इस वृक्ष का, फल खाया इस वृक्ष का, गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, मरेंगे इसके साथ। पक्षी अगर ये सोच सकता है बात, तो हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। 17 साल से हमारा संगठन नरेंद्र मोदी जी के साथ, भले देश का एक एक आदमी उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, भारतीय मोदी आर्मी का एक एक सिपाही नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। आप हैं मेरी बात से सहमत? तो एक बार हाथ खड़े करके बताइए। डॉक्टर राजीव आहूजा।